हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू खत्री ट्यूशन क्लासेस। आई एम दीप्ति राठी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके आज हम कुछ MCQs देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, who proposed that new cells arise through cell division of pre-existing cells? यानी कि हमारी जितनी भी न्यू सेल्स अराइज होती है वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। ये हमें किसने बात कही है, किसने प्रपोज की है ये स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट के लिए एक चीज़ और लिखी जाती है, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इसी स्टेटमेंट के लिए ये एक और स्टेटमेंट लिखी जाती है। कभी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आएगा दैट हु प्रपोज्ड ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये हमारा प्रपोज किया था रुडोल्फ विर्चो ने। इसमें से रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड सिंजर आर द रॉन्ग ऑप्शंस। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि हमारी जितनी भी न्यू सेल्स अराइज हो रही हैं वो सभी की सभी न्यू सेल्स हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रही है। जितनी भी हमारी पुरानी सेल्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, वही हमारी न्यू सेल्स को अराइज करती हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? इसमें से कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट और ब्लू ग्रीन एल्गे। तो माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। माइकोप्लाज्मा की हमारी लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा सेल है ये हमारा। इवन माइकोप्लाज्मा हमारे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सरवाइव करते हैं। दे सरवाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The association of more than one ribosome with a single molecule of mRNA complex is called as polypeptide, polysome, polymer और polysaccharide। यहाँ क्या बात कर रहा है वो कि जो एसोसिएशन है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स as you all know they are membrane, non-membrane bound organelles. These are non-membrane bound organelles। तो इनकी जो एसोसिएशन हो रही है सिर्फ एक सिंगल mRNA कॉम्प्लेक्स के ऊपर, mRNA मॉलिक्यूल के ऊपर। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? सो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज पॉलीजोम। राइबोसोम से ही ये वर्ड लिया गया है। पॉली मीन्स मेनी और ये हमारा राइबोसोम से ही कंप्लीट वर्ड लिया गया है। तो जब मेनी राइबोसोम्स एसोसिएट होती हैं सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ mRNA के ऊपर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? इनमें से किस सब्सटेंस से हमारी सेल वॉल बनी है एल्गे की? प्रोटीन्स, मैनन्स, लिपिड और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी एल्गे की सेल वॉल बनती है मैनन से। मैनन्स इज अ polysaccharide. It's a polysaccharide that are polymers of sugar mannose। तो ये कहाँ से आया है? mannose sugar से। So mannose is a polysaccharide which makes or from which the cell wall is made. The cells involved in large amounts of lipid synthesis do not possess this organelle on the endoplasmic reticulum। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, इस सेल के पास हमारा न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर हम बात करें तो जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं दिस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है दैट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अब हमें ये देखना है कि लिपिड सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है। तो लिपिड सिंथेसिस करता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
जहां पर हमारे जो राइबोसोम्स है वो अटैच नहीं हुए हैं. दैट मीन्स राइबोसोम इज द correct answer. So the cells involved in large amount of lipid synthesis do not possess this organelle on the endoplasmic. Which organelle? Ribosome, because SER, smooth endoplasmic reticulum, helps in the protein synthesis. Let's move on to the next question. In mitochondria it contains F particles. इनमें से कौन सा है जो F particle contain करता है? Outer layer, all or matrix? Cristae is the correct answer. Cristae is the correct answer. Cristae contains the F1 or F0 particle to increase the surface area, ताकि हमारा का जो ATP synthesis है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो सके. तो F particle is in cristae. Let's move on to the next question. The materials essential for the dark reaction are located in plants. हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. सो डार्क रिएक्शन के लिए कौन सा मटेरियल इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सर्कुलर डीएनए, थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा और राइबोसोम. सो थाइलाकॉइड इज द करेक्ट आंसर. डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी? हमारे स्ट्रोमा में. स्ट्रोमा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विच इज ऑल्सो आ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. तो अगर आप कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन बार बार चाहते हैं कि हम लोगों से आपको मिलती रहे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ. जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो इनमें से किसके बने हुए होते हैं? फिलामेंट्स की बात हो रही है. फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड्स. तो माइक्रोफिलामेंट्स बने हुए होते हैं हमारे प्रोटीन के, और प्रोटीन में भी हमारा एक्टिन प्रोटीन. वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. तो एक्टिन प्रोटीन के हमारे माइक्रोफिलामेंट्स बने हुए होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट पोजेस फ्लैजिला. आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन. लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा. अमीबा की बात की जाए तो अमीबा किस से मूव करता है? अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ द सीडोपोडिया. वी हैव पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा एंड ईस्ट. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारा फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होता है? तो फ्लैजिला हमारा प्रेजेंट होता है यूग्लिना के अंदर. यूग्लिना में आपने देखा होगा, अगर मैं यूग्लिना का आपका बना के दिखाऊं, तो यूग्लिना के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लैजिला होता है और सिर्फ सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ओनली 1 इन नंबर. तो दिस इज यूग्लिना जिसके अंदर हमारा फ्लैजिला है फॉर लोकोमोशन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमंस विच सेल लैक्स अ न्यूक्लियस. इनमें से कौन सी सेल्स हैं जिनमें कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है? लिम्फोसाइट, आरबीसी, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये आप सबको कुछ कॉमन दिख रहा होगा. ये हमारी सेल्स होती हैं फेगोसाइटिक सेल्स ऑल्सो. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेगोसेटिक सेल्स. फेगोसेटिक सेल्स क्या होती हैं? जो किसी भी जब फॉरेन मटेरियल, फॉरेन चीज़, फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये उन पर अटैक करती है. वी हैव ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज आरबीसी. तो आरबीसी एक ऐसा सेल है हमारे अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, विच इज बाय कनकेव इन शेप ऑल्सो. और इसके अंदर ना ही राइबोसोम प्रेजेंट होता है. तो राइबोसोम इज ऑल्सो एब्सेंट इन आरबीसी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिट ऑफ फ्लोएम इन विच द न्यूक्लियस इज एब्सेंट. सो ऐसी यूनिट बतानी है जिसमें कि न्यूक्लियस एब्सेंट हो. वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम: सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा. तो जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दीज आर कॉल्ड एज सीव ट्यूब्स.
सीव ट्यूब्स का फंक्शन भी आप लोगों को पता होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है अप एंड डाउन मूवमेंट में, और इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नो मेम्ब्रेन सराउंड्स दिस ऑर्गेनल. इस ऑर्गेनल के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो इफ वी टॉक अबाउट लाइसोसोम, lysosome is a single membrane bound organelle. Golgi body is also a membrane bound organelle, and nucleus is also a membrane bound organelle. So we have only left with the nucleolus, which is present in the nucleus, which do not have any membrane. So nucleolus is the correct option, which has no membrane. Let's move on to the next question. It actively synthesized rRNA. ऐसा कौन सा इनमें से पार्ट है हमारे न्यूक्लियस का जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली सिंथेसाइज करता है rRNA को? तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर ही सभी हमारे पार्टिकल्स मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं. तो वी हैव न्यूक्लियोलस जो एक्टिवली सिंथेसाइज करता है rRNA को. rRNA इज योर राइबोसोमल RNA. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ईच क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर पोजेसिंग अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर. तो अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, ये हमारा क्रोमोसोम आ गया. इस क्रोमोसोम के बीच में we have a centromere and a disc shaped structure which is called as kinetochore, which is called as kinetochore. इसी kinetochore से हमारे फाइबर्स है वो अराइज होते हैं. सो इन ईच क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर पोजेसिंग अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज kinetochore. These are actually the arms. Sister chromatids are actually the arms of the chromosome. Let's move on to the next question. Bacteria possess small DNA other than circular DNA which is called as. अगर हम एक बैक्टीरियल सेल बनाएं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर we have a double stranded circular DNA. A double stranded circular DNA which is called as plasmid, which is called as plasmid. So plasmid is the correct option. So यहाँ तक हम कर चुके हैं अपने 15 क्वेश्चन. Let's move on to the next question, 16th. It shows the presence of nucleoid. किसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है? प्लांट सेल, बैक्टीरिया, एनिमल सेल और वायरस. तो न्यूक्लियोइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोइड हमारा प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस. फंजाई की अगर मैं सेल की बात करूं, सेल वॉल की, तो फंजाई की सेल वॉल नॉन डिग्रेडेबल होती है, जो कि अगर कंपोजिशन में इसके लिखूं दैट इज कॉल्ड एज एन एसिटाइल ग्लूकोसाअमीन. एन एसिटाइल ग्लूकोसाअमीन विच इज काइटिन. तो काइटिन की कंपोजिशन भी आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यही पूछा जाता है दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ काइटिन. सो काइटिन हमारा बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसाअमीन से, और हमारी फंजाई की सेल वॉल को बोलते हैं हम काइटिन. ये बहुत आसानी से ब्रेक नहीं हो पाती है. द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द एंड. तो हमें वो क्रोमोसोम बताना है जिसमें कि जो सेंट्रोमेयर है वो हमारा एंड पर लोकेटेड है. तो लेट्स सी, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं: एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक हमारा ये हमारा सेंट्रोमेयर आ गया. सेंट्रोमेयर में हमारे पास वी हैव लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म्स. तो ये हमारी लॉन्ग आर्म्स हो गई और ये हमारी शॉर्ट आर्म्स हो गई, जो कि हमारा एक्रोसेंट्रिक है. मेटासेंट्रिक,
मेटा आप ऐसे याद कर सकते हो मीडियम और मिड में आने वाला। तो यहाँ पर हमारा जो सेंट्रोमेयर होगा इट इज लोकेटेड एट द मीडियम, बीच में होगा। तो हमारे पास इक्वल लेंथ की आर्म्स आएंगी। सब मेटासेंट्रिक में यही सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जिससे कि हमें स्लाइटली शॉर्ट आर्म मिलेंगी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी शॉर्ट आर्म मिलेंगी हमें ऊपर वाली। और टीलोसेंट्रिक हमारा होता है जिसमें कि हमारा सेंट्रोमेयर बिल्कुल ही टर्मिनल पर सिचुएटेड होता है। सो द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द एंड इज telocentric. So telocentric is the correct option. Let's move on to the next question. Select the unicellular organism which possess cilia. अब देखो पिछला क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पर हम बात कर रहे थे फ्लैजिला की, जो कि यूग्लिना में प्रेजेंट होता है. सो वी डोंट हैव यूग्लिना इन ऑप्शन ऑल्सो. ओके गुड. सो अब हमें देखना है कि सीलिया किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. तो सीलिया इज प्रेजेंट इन पैरामीशियम. सबको पैरामीशियम की ड्राइंग आती होगी. और ये हमारा पैरामीशियम है और पैरामीशियम के पास बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो सीलिया आर दी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. तो हमारे पैरामीशियम के पास प्रेजेंट होता है सीलिया. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. हाउ मेनी यूनिट्स अकर इन ईच स्टैक पाइल ऑफ गोल्जी एपरेटस. आप लोगों को सबको पता है कि गोल्जी एपरेटस हमारा कुछ इस तरीके का बना होता है, जिसके एंड्स हमारे स्वॉलन होते हैं और बीच में से वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है. तो ये पूछ रहा है कि गोल्जी एपरेटस पे कितने स्टैक पाइल होते हैं. तो आई एम मेकिंग 1 2 3 4 5 6 7. तो अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो दैट इज 4 to 8. 4 to 8 स्टैक पाइल हमारे गोल्जी एपरेटस पर होते हैं. कभी कभी ये आपको कहीं पर 5 भी दिखेंगे, 6 भी दिखेंगे. दैट्स वाई 4 to 8 इज द करेक्ट ऑप्शन. So that's it for this session. I hope you like this video. और अगर आपको इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म की या अपने किसी भी एक चैप्टर की भी कंप्लीट वीडियो चाहिए, इस MCQs का सेकेंड पार्ट मैं आपको बहुत ही जल्द लेके आऊँगी आपके लिए. तो अगर आपको कहीं भी डाउट फील हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. कमेंट आप करोगे तो इससे हमें भी बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है. सो थैंक यू सो मच. गुड लक.